बच्चों क्या हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9 और क्लास 10 मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के बारे में, तो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अभी हम चैप्टर 3 में भी एक्सरसाइज 3.3 में है। तो चलिए वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने लास्ट लेक्चर में स्टॉप किया था। चलिए आप देखिए स्क्रीन में आपके पास क्वेश्चन उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कितना है 20 है। संख्याएं याद कीजिए। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको क्रमागत वर्ड का मीनिंग एकदम अच्छे से स्पष्ट किया था। क्रमागत का मतलब लगातार आने वाली संख्या। यहाँ भी बोला गया है क्रमागत प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक का मतलब तो आप जानते हो लगातार आने वाली संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हो जाएगी 1 2 3 4 5। तो क्रमागत प्राकृतिक संख्या बोला मुझे नहीं पता क्रम से आने वाली कौन सी वो दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, तो मैं पहले को x मान लेता हूं तो दूसरे को x प्लस 1 मानना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। माना दो क्रमागत प्राकृत संख्या कौन कौन सा मानेंगे, मुझे नहीं पता ना कौन कौन सी पहली प्राकृतिक संख्या और दूसरी कौन सी है, तो वही मान लेता हूँ। माना दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या x व कितना बेटा x प्लस 1 है। चलिए ये मैंने दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या मानी, पहले को x माना तो दूसरे को x प्लस 1। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, इनका ही गुणनफल कितना है 20 है, तो वही लिख दीजिएगा। तब प्रश्नानुसार इनका गुणनफल 20 है ना, तो पहली संख्या x इंटू दूसरी संख्या कितना है x प्लस 1। इन दोनों का गुणनफल कितना है 20। गुणनफल बोला था तो बीच में गुणा का साइन लगा दिए। ओके चलिए अब x के अंदर गुणा कीजिए। x इंटू 1 कितना हो गया x इंटू x x का वर्ग प्लस x इंटू 1 x हो गया बराबर कितना हो गया 20। अब आपको यहाँ से द्विघात समीकरण दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना। ये x का वर्ग है, ये भी x है और ये क्या है c है। c उस तरफ ही है, ठीक, ये भी हमारा फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए था 1 होना चाहिए था, ये भी हमारा फुलफिल हो रहा है ना। अब यहाँ पर आपको चाहिए 2x, वही बस नहीं है, तो यहाँ पे आपको 2 चाहिए तो 2 ला लो। ऐसे आएगा x का वर्ग प्लस 2 का गुणा 2 का भाग, यहाँ पे 2x आ जाएगा। ठीक है, जानते हो ना ऐसा करते हैं, बिल्कुल। चलिए अब इसको अलग कर लीजिए, x का वर्ग प्लस 2 और x को एक साथ लीजिए 2x इंटू, अभी 2x का गुणांक कितना है यहाँ पे, ऊपर में कुछ नहीं बचा, क्या बचा 1 और नीचे में 2 तो ऑलरेडी है, बराबर कितना हो गया बेटा 20। अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते थे, आप क्या लिखते थे 2x के गुणांक को वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देना। जोड़ देना कितना है x का वर्ग प्लस 2x इंटू कितना है बेटा 1/2 प्लस कितना 1/2 का वर्ग बराबर 20 प्लस 1/2 का वर्ग, इधर भी जोड़ना है, हो गया। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे 2x के सामने में कौन सा साइन है प्लस का, तो फार्मूला कौन सा लगेगा a प्लस बी का होल वर्ग, तो a कौन सा है x प्लस b कौन सा है 1/2 का होल वर्ग बराबर उधर ये 20 प्लस 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग कितना हो गया 4। चलिए अब ये कितना हो जाएगा x प्लस 1/2 का वर्ग बराबर 40 को 20 चौके 80, 80 और 1 कितना हो गया बेटा 81, तो इसको लिखिएगा 80 प्लस का 1/4, बिल्कुल। तो ये कितना हो गया x प्लस 1/2 का वर्ग बटे 81 बटे कितना हो गया 4, ये वर्ग उधर जाके रूट हो जाएगा, तो कितना हो गया x प्लस 1/2, ये वर्ग उधर जाके हो गया बेटा रूट कितना 81/4। चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है अच्छे से 81 और 4 किसका रूट है, 81 रूट है बेटा 9 का और 4 किसका रूट है 2 का, ये आपको पता है, तो डायरेक्टली वैल्यू रख दीजिए। कितना हो जाएगा x प्लस 1/2 बराबर प्लस माइनस 81 9 का है और 4 किसका है 2 का है, ठीक। मतलब 9 का वर्ग करूंगा तो 81 आएगा और 4 को 2 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा बेटा 4, वही चीज वर्ग से रूट कट गया तो ये आ गया। अब चलिए एक बार इसको पॉजिटिव चिन्ह के लिए एक बार नेगेटिव चिन्ह के लिए निकालते हैं, आपको पता है अच्छे से, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सबसे पहले फॉर पॉजिटिव और इधर फॉर नेगेटिव, दो चीजें ना।
पॉजिटिव चिन्ह के लिए देख लेते हैं कितना आएगा, x प्लस 1/2 बराबर 9/2। इधर x प्लस 1/2 बराबर माइनस का 9/2। ये चलिए x, ये प्लस 1/2 इधर जाएगा माइनस 1/2, फिर 9/2 माइनस का 1/2। दोनों जगह 2 बेस कॉमन है ना, तो बेस को एक बार लिख लीजिए। क्या हो गया ऊपर में 9 माइनस का 1, 9 माइनस 1 करोगे तो आप बोलोगे सर 8 आएगा, 8/2 कितना हो गया x बराबर 2 चौके 8, x का वैल्यू आया। नेक्स्ट इसके ये प्लस 1/2 उधर जाएगा माइनस 1/2, तो माइनस 9/2 और ये माइनस का 1/2, तो x का मान कितना आ गया, आप बोलोगे सर बेस आधा कॉमन है, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 9, ये माइनस का 1, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कौन सा माइनस का 10/2, तो x का मान कितना आ गया 2 पंचे 10, तो माइनस का 5। यहाँ पर आपको x के दो मान देखने को मिले, पहला x का वैल्यू 4 है और दूसरा में क्या है बेटा x का वैल्यू माइनस का 5 है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेगा, फिर नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, उसके बाद पूरा डेटा हम वेरिएस करने वाले हैं। कितना है 48 और उनका गुणनफल कितना है 432 संख्या आ जाती है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हो। पहला मेथड है आप इसके लिए दो अलग अलग चर मान लो, एक को x दूसरे को y मान लो, ठीक है, दोनों को जोड़ दो और वहां से आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला है दो संख्याओं का 48 है और उनका गुणनफल कितना है 432 है, एकदम आसानी से आंसर आएगा। लेकिन दिक्कत ये है आपके चैप्टर का नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। किसका है, एक चर का द्विघात समीकरण। अगर मैं x और y दो अलग अलग चर मान लेते हैं तो गलत हो जाएगा, एक चर नहीं हो जाएगा, दो चर हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना ना, ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्वेश्चन ने बोला है दो संख्याओं का योग कितना है 48 है, मुझे नहीं पता वो दो संख्या कौन कौन सी है, तो मैं पहली संख्या को x मान लिया प्लस दूसरी संख्या मुझे नहीं पता तो मैंने खाली स्थान छोड़ दिया। इन्हीं दोनों का योग है ना 48, आप अच्छे से बताइएगा इन्हीं दोनों का योग 48 है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये पहली संख्या को x माना, दूसरा मुझे नहीं पता तो मैंने खाली छोड़ दिया। अब मेरे को बताओ अगर मुझे दूसरी संख्या निकालना हो, खाली डब्बा निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, तो ध्यान में रखिएगा यहाँ से x उधर ट्रांसफर कर दो, कितना हो गया 48 और ये प्लस x उधर जाके माइनस x, तो दूसरी संख्या कितना निकल गया 48 माइनस x। तो मेरे को बताओ अब आपको दोनों संख्या मिल गई ना, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या कितना है बेटा 48 माइनस x, तो यहाँ पे वही लिखिएगा माना, माना हम माना लिख सकते हो, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, आप खुद बोलोगे सर दूसरी संख्या है 48 माइनस एक्स, कितना है 48 माइनस एक्स। इन्हीं दोनों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था उसका योग दिया था, इस वजह से हमने ये निकाल लिया। तब प्रश्नानुसार, अब लिखिएगा तब प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न में सेकंड लाइन बोलता है पहला लाइन तो फुलफिल हो गया, इन दोनों संख्याओं के 48 है, इसी का को जो क्वेश्चन दिया था ना 48, इसी तो आपने निकाला 48 माइनस 6 निकल गया। तब प्रश्नानुसार सेकंड लाइन पढ़िए, तथा उनका गुणनफल कितना है 432। कौन सी दो संख्याओं का गुणनफल x और 48 माइनस एक्स, इन्हीं दोनों का गुणनफल कितना है बेटा 432। तो यहाँ पे लिखिएगा x इंटू 48 माइनस का x बराबर कितना है 432। अगला लाइन देखिएगा x को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू 48 ये हो गया 48x माइनस x इंटू x का बराबर कितना हो गया बेटा 432। चलिए अब इसको थोड़ा जमा लेते हैं, एक्स स्क्वायर को आगे ला लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको उस फॉर्म में तो जमाना पड़ेगा ना जिस फॉर्म में आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 432 मुझे सामने से माइनस हटाना है, तो माइनस का पूरे में गुणा कितना हो जाएगा एक्स का बार, ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा 48x, और यहाँ भी क्या है प्लस है, ये माइनस हो जाएगा 432। ओके चलिए अब इसको आगे सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं। क्या ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में है, तो आप बोलोगे सर हाँ है। क्या मैं इसे पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकता हूँ। c को उधर भेजना था, c उधर ही है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए 1 है, तो अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे आपको 2x चाहिए, 2x कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे सर x का वर्ग माइनस 24 गुना 48 होता है, तो इसका ऐसा लिखूं 2 इंटू 24 इंटू x, देखो 24 गुना 48 हो गया बराबर कितना माइनस 432। x का वर्ग माइनस 2x को एक साथ देखो 2 और x को ये लिख दिया 2x इंटू इसका, अब देखो 2x को एक साथ लिखा तो 24 इसका गुणांक हो गया, 24 मैंने यहाँ पे लिख दिया बराबर कितना हो गया बेटा माइनस का 432।
ये कितना हो गया बेटा x का अब देखो 2x का गुणांक आपके पास कितना है, तो आप बोलोगे सर 2x का गुणांक मेरे पास है 20। तो यहाँ पे वही लिखिएगा स्टेटमेंट 2x के गुणांक को वर्ग करके जोड़ने पर दोनों पक्षों में जोड़ते हैं ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पे लिखो x का वर्ग माइनस 2x इंटू यहाँ पे है बेटा 24 प्लस 2x का गुणांक कितना है 24 का वर्ग हो गया बराबर माइनस 432 प्लस 24 का वर्ग। बिल्कुल। चलिए इसके आगे यहाँ 2x के सामने माइनस है ना, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा a माइनस बी, एक्स माइनस का 24 का वर्ग बराबर उधर माइनस 432 प्लस 24 का वर्ग कितना होता है बेटा 576। चलिए इसको लिखिए x माइनस का 24 का वर्ग बराबर 432 में से 576 जाएगा ना, तो 144 बटेगा बेटा ना, माइनस करके लिख लीजिएगा। चलिए ये हो गया x माइनस का 24, ये वर्ग उधर जाएगा बेटा रूट हो जाएगा 144। रूट से जब ये संख्या बाहर निकलेंगी तो x माइनस का 24 बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा बेटा 12। क्यों हो जाएगा 12, क्योंकि 144 किसका रूट है 12 का रूट है। बिल्कुल। अब इसके लिए दो अलग अलग निकालना पड़ेगा, फॉर पॉजिटिव के लिए अलग निकाल लो और फॉर नेगेटिव के लिए अलग निकाल लो, धन चिन्ह के लिए और ऋण चिन्ह के लिए। आप देख लीजिएगा यहाँ पे ये x माइनस का 24 बराबर प्लस का 12, इधर x माइनस का 24 बराबर माइनस का 12। चलिए ये माइनस 24 उधर जाएगा तो प्लस 24, तो 12 प्लस 24 कितना हो गया बेटा x का मान 12 प्लस 24 हो गया 36। एक मान ये निकल गया। दूसरा ये x माइनस 24 उधर जाएगा तो प्लस 24 तो माइनस का 12 और प्लस का 24, तो x का मान कितना होगा बेटा 24 में से 12 गया तो आप बोलोगे सर एडसेंट 12। ये दोनों ही आपके आंसर है ना, x का मान या तो 36 आएगा या तो 12 आएगा। आई होप तो आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया भी होगा। आपके मन में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर सकूं। फिलहाल इस कोड को नोट डाउन कीजिएगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड पे जाता हूँ ले लीजिएगा। आई होप तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा एरेज करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कौन सा है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा प्रॉपर्ली रीड करना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। क्या लिखा है क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्र, ये साइन किसका है त्रिभुज का, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 162 वर्ग मीटर है। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से कितना हो 7 मीटर। इसको समझिएगा, मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, मान के चलिए ये ऐसा मैंने समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज का मतलब एक कितने डिग्री का होना चाहिए 90 डिग्री का, ठीक है। एक कोण कितने डिग्री का 90 डिग्री का। मैंने ये बना लिया, इसको ए माना, इसको बी माना, इसको क्या मान लिया बेटा सी माना। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या बोलता है, शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से कितना है 7 मीटर अधिक है। मेरे को तो आधार ही नहीं पता ना कितना है, तो मैं आधार को कितना मान लूं x मान लूं। तो शीर्ष लंब की लंबाई उसके आधार भुजा से कितना अधिक है 7 मीटर। तो भैया शीर्ष लंब यही तो होगा, अगर ये आधार है तो ये शीर्ष होगा, वो तो नहीं होगा, मतलब ऊंचाई शीर्ष लंब का मतलब होता है हाइट वाला ही है। तो ये इससे कितना अधिक है, आधार से ये 7 मीटर अधिक है। 7 मीटर अधिक का मतलब आप बोलोगे सर हमेशा प्लस होता है, तो ये x प्लस कितना हो बेटा 7। ये दोनों भुजा मिल गया आपको, ये तो ऐसे मिल जाएगा 7 मीटर अधिक है, तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करो। आप पहले से जानते हो, क्या जानते हो, हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, हम जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में चूंकि दिया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 165 वर्ग मीटर, तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना जानते हो, बिल्कुल बहुत अच्छे से जानते हो। कितना होता है बेटा 1/2 इंटू आधार गुणित ऊंचाई, जानते हो कि ना, आधार गुणित ऊंचाई। अब मुझे बताओ आधार कितना और ऊंचाई कितना है, तो यहाँ पे बोलोगे सर 1/2 इंटू आधार का मान तो x है, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू हाइट है कि नहीं है, कितना है x प्लस 7, यही आपका शीर्ष लंब है ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए ये 1/2 इंटू एक्स का गुणा इससे कर दीजिए, कितना हो गया x इंटू एक्स का वर्ग हो गया, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। यहाँ
एक्स का एक्स इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स का वर्ग प्लस इधर एक्स इंटू सेवन, ये हो गया बेटा 7x। ओके चलिए आप ध्यान से मेरी बात सुनते जाइएगा। ठीक देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया, 165 वर्ग मीटर, तो यहाँ पे रखिए 165, ये हो गया 165, ये दो इधर बटे में इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो कितना हो गया 165 इंटू 2 बराबर उधर x का वर्ग प्लस ये कितना हो जाएगा 7x, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए 5 7 दूनी कितना हो गया 16 दूनी 32 और ये 30 और जोड़ लो कितना हो गया बेटा 230, ठीक है 320 प्लस कितना हो गया 5 5 और जोड़ो 330 है ना, मल्टीप्लाई करके देख लो। चलो 5 दूनी 10 का शून्य, हासिल आई 1, 6 दूनी 12 और 13 का 3, हासिल आई 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 330 बराबर कितना हो गया बेटा x का वर्ग प्लस कितना हो गया ये 7x। ठीक है अब देखो आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए x का वर्ग प्लस कितना हो गया 7x बराबर उधर जाके कितना हो गया 330। अब देखिए द्विघात समीकरण के लिए आपको क्या चाहिए था, द्विघात समीकरण के लिए हाईएस्ट कॉल यहाँ पे 2 होना चाहिए, वो आपको दिख रहा है। पूर्ण वर्ग विधि से अगर इसको सॉल्व करना है तो प्लस सिर्फ उधर होना चाहिए, ये बिल्कुल उधर है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, वो भी है। तो चलिए फटाफट इसको अप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ ध्यान से। यहाँ पे आपको क्या चाहिए फाइनली, यहाँ पे 2x चाहिए, 2x है क्या आपके पास नहीं है ना, यहाँ पे 7x है, तो 2 का गुना और 2 का भाग कर देता हूँ, कितना हो जाएगा x का वर्ग प्लस 2/2 इंटू यहाँ पे कितना हो गया बेटा 7x बराबर इधर कितना है 330। चलिए अभी कितना हो जाएगा x का वर्ग प्लस 2 और x को एक साथ लिखना, ये 2x को एक साथ लिखा इनटू क्या बचा यहाँ ऊपर में बचा 7 नीचे में बचा 2 बराबर कितना हो गया 330। आप क्या करते थे स्टेटमेंट लिख लो 2x के गुणांक को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। चलिए फटाफट इसको दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ते हैं, कितना कितना है यहाँ पे x का वर्ग प्लस 2x इंटू 7/2 प्लस 7/2 का होल वर्ग बराबर 330 प्लस कितना बेटा 7/2 का होल वर्ग। ठीक है चलिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा a प्लस b, क्योंकि 2x के सामने क्या है प्लस है, तो यहाँ पे x प्लस कितना b का मान 7/2 का होल वर्ग बराबर 330 प्लस 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4, कितना हो गया x प्लस 7/2 का होल वर्ग बराबर, यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चलो कितना हो जाएगा 4 0 0, 4 3 12 का तो वहाँ से ले 4 3 12 और 1 13, 320 हो गया 1320 प्लस कितना हो गया बेटा 49 बटे में कितना 4। चलिए फटाफट इन दोनों को जोड़ लीजिए, x प्लस 7/2 का वर्ग बराबर, चलिए जोड़िए यहाँ पे हो गया ये 9, 4 तो कितना हो गया बेटा 6 और ये हो गया 13 69, किसी का होता है ये वर्ग, आप देख लीजिएगा, आप मेरे को तो नहीं पता किसी का होता है कि नहीं। ठीक है चलिए फटाफट ये वर्ग है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा रूट हो जाएगा, तो x प्लस 7/2 बराबर रूट ओवर 1369 बटे में कितना 4। चलिए फटाफट चेक करते हैं किसी का वर्ग है या किसी का रूट है कि नहीं। 1369 की बात करें आपको 30 का पता है, 30 का कितना 900, 40 का कितना होगा 1600, तो 40 में तो 30 से 40 के बीच में आएगा 1369, ये तो पता है। अब चेक कर लीजिए 31 32 33 34 35 में किसका होता है, मेरे हिसाब से तो 31 में लास्ट में एक आएगा, 1 इंटू 1 लास्ट में एक तो है नहीं, लास्ट में नहीं आएगा। 32 में बोलोगे सर यहाँ पे 2 2 में 4 आना चाहिए, 9 है नहीं आएगा। 35 में एक पॉसिबिलिटी है, 3 की 9 यह बिल्कुल आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी है ना, करके देख लेना आप। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इतना नजदीक आ जाएगा, थोड़ा और आगे चलते हैं, क्यों क्योंकि 1600 उधर भी करीब है ना, 40 की तो 40 1600 होता है, थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। 34 4 चौके 16 नहीं आएगा, 35 5 5 25 नहीं आएगा, 36 6 6 36 आ सकता नहीं, 6 6 36 नहीं आएगा, 37 7 7 49 37 एक पॉसिबिलिटी मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि हो सकता है, देख लेता हूँ फिर। 7 7 49 का नाम हासिल है 4, 7 के 21 प्लस 4 कितना हो गया बेटा, आप बोलोगे सर 25, और इधर 7 के 21 का एक हासिल है 2 3 के 9 10 11, देख लेते हैं आते हैं
के 6 1369 आ रहा है ना, बिल्कुल। तो किसका है बेटा 37 का है, तो आप इसमें लिखोगे x प्लस 7/2 और इधर प्लस माइनस ऊपर में आया 37, नीचे में 4, तो आपको पता है किसका है 2 है, बिल्कुल। अब इसके लिए फॉर पॉजिटिव और फॉर नेगेटिव दो अलग अलग निकाल लीजिएगा। चलिए निकालते हैं फटाफट। यहाँ पहली फॉर पॉजिटिव और इधर फॉर नेगेटिव। चलिए पॉजिटिव के लिए निकालिए, कितना हो जाएगा x प्लस 7/2 बराबर 37/2, इधर x प्लस 7/2 बराबर माइनस का 37/2। यहाँ पे x ये प्लस 7/2 उधर जाएगा तो माइनस 7/2, तो 37/2 माइनस 7/2। तो x मान कितना हो गया बटे में 2 और ये कितना हो गया 37 माइनस का 7। तो x मान कितना आ गया 37 माइनस 30/2। तो x मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। एक चीज यहाँ पे मिल गया, इधर x प्लस 7/2 उधर माइनस 37/2 और ये माइनस का 7/2। चलिए बेस कॉमन है, बेस को एक बार लिख दिया 2, इधर माइनस 37 और ये माइनस का 7। x का मान कितना हो गया यहाँ पे आप बोलोगे सर इधर 7 7 में 37 प्लस 7 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 30 4 44, तो ये हो गया बेटे माइनस का 44/2। डिवाइड करोगे ना तो ये माइनस का 22 आएगा, ठीक है। चलिए फटाफट आपको इसका आंसर भी मिल गया, एक समान या तो 15 होगा या तो माइनस का 22, ठीक है। ये दोनों ही मान आपके संभव है, ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और दूसरी चीज यहाँ पे क्वेश्चन में स्पष्ट बोला है ना शीर्ष लंब की लंबाई निकालना है आपको, तो भैया लंबाई तो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो आपको दोनों ही मान किसमें लेना पड़ेगा धनात्मक लेना पड़ेगा। यहाँ पे लिख सकते हो स्टेटमेंट, क्या लिखोगे मैं आप छोटा सा स्टेटमेंट लिख के दिखा देता हूँ। चूंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, अतः आधार भुजा की लंबाई, आधार भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई, आधार भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, आधार भुजा की लंबाई हो जाएगी 15 मीटर, तथा शीर्ष लंब की लंबाई कितना हो जाएगा। शीर्ष लंब कैसे निकलेगा, आपको पहले से पता है आधार भुजा तो x दिया हुआ था, तो इसको तो मान लिया आपने कितना 15, लेकिन शीर्ष लंब कितना है x प्लस 7 है, तो इसमें भी 15 में x प्लस जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे लिखिएगा शीर्ष लंब बराबर, शीर्ष लंब बराबर कितना हो गया बेटा x प्लस का 7, तो ये x हो गया 15, 15 प्लस 7 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 22 मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर ना। तो आधार भुजा की लंबाई 15 मीटर और शीर्ष लंब की लंबाई कितना हो गया 22 मीटर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप देख लीजिएगा। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया भी होगा। मैं पूरा डिटेल्स करता हूँ, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 वर्ग मीटर है, 76 मीटर है, तथा उसका क्षेत्रफल कितना है 357 वर्ग मीटर है। क्यारी की लंबाई तथा चौड़ाई जानते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक वर्ड बोला है आयताकार, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आपको ये वर्ड अच्छे से हाईलाइट करना है माइंड में। आयताकार बोला है कि नहीं बोला है, आयताकार बोला है, तो भैया सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आयत का परिमाप कितना होता है और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, ये पता रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक आयताकार क्यारी बना लेते हैं, ये बन गया आयत, ओके। चलिए अब आयत में ये हो गया आपका लंबाई और ये क्या हो गया बेटा चौड़ाई। आपको पहले से पता है क्या, आप जानते हो अच्छे से आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप कितना होता है 2 इंटू कितना l प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस कितना हो गया बेटा चौड़ाई। ये होता है कि नहीं होता है, आप जानते हो ना। तो यहाँ पे 2 इंटू मेरे को नहीं पता लंबाई कितना है, तो लंबाई को l मान लिया, चौड़ाई को कितना मान लिया बेटा मैंने भी, ये माना नहीं माना है, माना है बिल्कुल वैसा है ना। ये आपका आयत का परिमाप निकल गया, आपको आयत का क्षेत्रफल भी पता है। और चूंकि क्वेश्चन में आपको आयत का परिमाप ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया है 76 वर्ग मीटर, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 76 मीटर, ये लिख दिया मैंने। ये दो को इधर लाके डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 76/2 बराबर l प्लस का b,
2 से डिवाइड करो, दो दो दिया 6, या फिर इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, l प्लस बी बराबर डिवाइड करने पर क्या लिख देना, 2 दिया 6, एक बचा 2 अट्ठे 16, l प्लस बी का मान आ गया बेटा आपका 38, इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1 ना यहाँ पे। और उसके बाद पुनः पुनः प्रश्नानुसार क्वेश्चन में एक और डेटा दिया है आपको, क्या दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में दूसरा डेटा, तथा क्षेत्रफल कितना है 357 वर्ग मीटर। अब आपको आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिएगा आयत का क्षेत्रफल ये कितना है आपका, आप बोलोगे सर आयत का क्षेत्रफल आप पहले से जानते हो कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये भी आपको पता है। लंबाई को अगर मैं एल से दर्शाऊं और चौड़ाई को बी से दर्शाऊं तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया आपको 357 वर्ग मीटर। तो एल इंटू बी का मान कितना होगा इतना यहाँ पे। अब देखो यहाँ से चाहो तो आप समीकरण 1 से इसका एल या बी का मान निकाल के यहाँ पे लगा के प्रूव कर सकते हो ना। अब इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे मान सकता हूँ, एल को चलो इधर डिवाइड कर देते हैं, तो या फिर बी को डिवाइड कर दो, तो एल का मान आपके पास कितना हो गया 357 बटे में कितना आ गया बेटा, ये आपका एल का मान निकल गया। अब इसको समीकरण 1 मानो तो इसको समीकरण नंबर कितना मान लो 2 मान लो। यहाँ से आप एल का मान ले जाके आप यहाँ पुट कर दो कहाँ पे समीकरण 1 में, तो आपको डायरेक्टली बी का मान मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, तो डायरेक्टली लिखना क्या लिखोगे, एल का मान समीकरण 1 में रखने का, चलिए फटाफट एल का मान समीकरण 1 में रखते हैं। एल की जगह पे कितना, यहाँ 357 बटे बी, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 357 बटे बी, और यहाँ पे प्लस का बी, समीकरण एक यही है आपका, बराबर कितना है 38। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 357 अपनी जगह पे रहेगा, प्लस बी का गुणा इससे कितना हो गया बी का वर्ग, अब नीचे में बी बचा होगा उसका गुणा इससे, या फिर अगर आपको समझ में नहीं आता तो इसका गुणा इससे कर लीजिएगा, नीचे बी रख दीजिए, ये हो गया 38, ये कितना हो गया 357 प्लस का बी का वर्ग, ये बी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 बी। चलिए सबको एक साइड ले जाते हैं, जिसको जिसको आपको यूज है ना, या फिर इसको इसमें वर्ग समीकरण के फॉर्म में जमाते हैं, बी वाले को एक साइड ले आओ, ये हो गया बी का वर्ग, ये प्लस 38 बी इधर आया माइनस 38 बी, और ये सी वर्ग के पोजीशन पे सी को उधर भेज तो कितना हो गया माइनस 357। अब ये पूर्ण वर्ग विधि के फॉर्म में तैयार है आपका क्वेश्चन, इसको बना लीजिए हो जाएगा। यहाँ पे आपको सी उधर चाहिए उधर ही है, बी का वर्ग है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब यहाँ भी है, तो बी वर्ग का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए वो भी 1 है। यहाँ पे पास आपको 2x कैसे मिलेगा 2x, 38 को तोड़ दो दो भाग में, बी का वर्ग माइनस 38 दूनी 19, तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा 19 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 19 दूनी 38 होता है माइनस 357। देखो चलिए अब यहाँ पे b का वर्ग माइनस 2b को एक साथ लिखो, ये 2b लिख दिया, इंटू कितना हो गया 19 बराबर माइनस 357। अब देखिए 2b का यहाँ पर गुणांक होता है, 2x का गुणांक देखते थे ना x वाले में, तो इसमें 2b का गुणांक देखना पड़ेगा 19 से, यहाँ पे लिखिएगा 2b के गुणांक वर्ग करके जोड़ने पर चलिए 2x का गुणांक कितना है यहाँ पे b का वर्ग माइनस 2b इंटू 19 प्लस 19 का वर्ग बराबर इधर माइनस 357 प्लस कितना 19 का वर्ग, यहाँ पे a माइनस बी का फार्मूला 2b के सामने में क्या है माइनस, यहाँ पे b माइनस 19 का वर्ग बराबर उधर माइनस 357 प्लस 19 का वर्ग होता है बेटा 361, कितना होता है 361। चलिए फटाफट घटा लीजिए, यहाँ पे कितना हो गया b माइनस का 19 का वर्ग 357, 361 में से 357 गया, आप बोलोगे 17 का 4 बचेगा, ये वर्ग उधर जाके रूट, ये हो गया b माइनस का 19 बराबर रूट ओवर कितना 4, तो यहाँ पे आ गया b माइनस का 19, 4 किसका मान है बेटा प्लस माइनस का हो गया यहाँ पे है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको b के दो मान मिलने की पॉसिबिलिटीज है ना, ये दोनों मान यहाँ से निकाल लीजिएगा। चलिए इसको ऊपर हल कर देता हूँ मैं, यहाँ से आपको b के दो मान मिलेंगे, एक बार फॉर पॉजिटिव के लिए और एक बार किसके लिए बेटा फॉर नेगेटिव के लिए, ये देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे मैं छोटा सा निकालता हूँ क्योंकि मुझे और स्पेस चाहिए, b माइनस 19 यहाँ पे b माइनस 19 बराबर इधर कितना है प्लस का 2 ले लेते हैं, चलो और इधर b माइनस 19 बराबर इधर ले लेते हैं माइनस का 2, ये माइनस 19 उधर जाएगा तो प्लस 19, तो ये 2
और ये प्लस 19 कितना हो गया बेटा? आप बोलोगे सर बी का मान यहाँ पे आया 21 और उधर ये बी -19 इधर जाएगा -19 और ये +19 है ना। तो बी का मान यहाँ पे कितना हो गया बेटा? आप बोलोगे सर प्लस का 17। दोनों ही मान पॉसिबल है क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव में आया है ये दो चीज। अब आपको एल के भी दो मान मिलेंगे यहाँ पे, तो एल का मान देख लीजिए। एल का मान आप समीकरण 2 में लाके रख दो। एल का मान यहाँ पे कितना है? 357 में भी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बी का मान क्रमशः समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर क्रमशः मतलब एक के बाद एक, पहले इसको रख लेते हैं फिर इसको रख लेंगे। तो यहाँ पे बी का मान फर्स्ट टाइम में क्या लिखता हूँ? बी बराबर 21 रखने पर, चलिए बी बराबर 21 पहले रखते हैं। कितना है? एल बराबर कितना है बेटा? 357 बटे बी। बी का मान कितना रखोगे आप? 21। ये रख लो 21। कितना है? डिवाइड करो तो एक मान। आप बोलोगे सर 21 7 से कटेगा दोनों, 7 पंचे 35, 7 एक कम 7, 7 क्या 21, 3 से और काट दो कितना हो गया? 3 एक कम 3, 2 बचा 3 7 21। एल का मान आ गया बेटा यहाँ पे 17। चलिए सेकंड टाइम में इसके लिए अब बी बराबर कितना रखोगे? कितना है? 17। तो बी बराबर 17 रखने पर, चलिए बी बराबर आप 17 रखते हैं तो कितना हो गया? एल इज इक्वल टू 357 बटे 17। आप काटोगे ना तो यहाँ पे 21 से काटने पे 357 को 17 आता है, तो 17 से काटोगे कितना आएगा? 21 नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब इस कंक्लूजन क्या निकला? आपको बी के भी दो मान मिल रहे हैं और एल के भी दो मान मिल रहे हैं। तो आंसर लिख दीजिएगा यहाँ पे अतः यदि आयत का परिमाण, यदि आयत की लंबाई, यदि आयत की लंबाई कितना हो जाएगा बेटा? अगर लंबाई 21 हुआ तो चौड़ाई कितना होगा? 17। और चौड़ाई 17 हुआ तो लंबाई कितना होगा? 21। 20 को अपोजिट हो जाएगा। यदि आयत की लंबाई 21 हो तो चौड़ाई कितना होगा? चौड़ाई 17 होगी, 17 होगी। तथा यदि लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई 17 हो तो चौड़ाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई 21। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। पूरा डेटा एनालिसिस करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने पूरा डेटा अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। सो गाइस आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।